हाय स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कैंटिलीवर ट्रस का क्वेश्चन, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में, या मॉस कह सकते हैं या सोम कह सकते हैं, उसी सब्जेक्ट का ये चैप्टर है जिसका नाम है ट्रस। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपली सपोर्टेड ट्रस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसके प्रत्येक मेंबर में, एवरी मेंबर में कैसे फोर्स निकालेंगे और उसका नेचर क्या होगा, कंप्रेशन में होगा या टेंशन में, ये हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट यूज सेम यहाँ पर होने वाला है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। कहाँ पर डिफरेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, इस क्वेश्चन में यानी कैंटिलीवर ट्रस का जब क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमें रिएक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं है बट अभी नहीं है। सिंपली सपोर्टेड में सबसे पहले हम रिएक्शन निकालते हैं, उसके बाद बाकी मेंबर में हम फोर्स वहां पर एनालिसिस करते हैं, बट जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं, ऐसा ज्वाइंट लेके चलेंगे जिस ज्वाइंट पे केवल दो अननोन फोर्स है, और वहां से हम फोर्स की वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वहां पर वो ज्वाइंट लेके चलेंगे जहां पर दो अननोन मेंबर है। ज्वाइंट डी में देखिए कितने हैं, दो मेंबर हैं, तो यहां से हम फोर्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। डिटरमाइन द फोर्सेस ऑफ ट्रसेस इन एवरी मेंबर फ्रॉम फॉलोइंग फिगर। नीचे जो फिगर दिया गया उस फिगर के अकॉर्डिंग उसके प्रत्येक मेंबर में, प्रत्येक अवयव में क्या निकालना है आपको, फोर्स फाइंड आउट करना है। यानी कि एक मेंबर ये है, 2 3 4 5 6 7 8, इन मेंबर में क्या निकालना है, हमें फोर्स डिटरमाइन करना है आपको। तो हम क्या काम करेंगे, हर एक मेंबर में सबसे पहले फोर्स को एज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए एक फोर्स आपका यहां पे लगा हुआ है, इसको F1 मान लिया मैंने, यहां पर F2 मान लीजिए, यहां पर F3, F4, F5, F6, F7, F8, ये सब में मैंने फोर्स मान लिया। बात आती है डायरेक्शन का। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे प्रॉब्लम होने वाली होती है डायरेक्शन का, कि हम कौन सा डायरेक्शन माने, टेंशन माने या कंप्रेशन। इसका डिस्कस मैं बहुत विस्तृत रूप से पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो आप क्या काम करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए, कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए भी, आप जिधर आपका मन करे उधर आप मान लीजिए। जिधर आपका मन कहे उधर आप मान लीजिए। बाद में हम सॉल्व करेंगे, अगर हमारा वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो हम समझ जाएंगे कि हमने सही एज्यूम किया हुआ है, सही माना हुआ है डायरेक्शन। अगर निगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि मैंने जो डायरेक्शन वहाँ पे एज्यूम किया हुआ है वो अपोजिट हमें करना होगा। टेंशन माने है तो कंप्रेशन करना होगा, कंप्रेशन माने है तो टेंशन। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें यहाँ पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ज्वाइंट डी लेके चलेंगे। ज्वाइंट डी, एक एक ज्वाइंट को लेके हम सॉल्व करेंगे। ज्वाइंट डी कैसे बना हुआ है, जैसा बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही आप यहां पे उसको बना लेंगे। कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। F1, ये है F2, ये है 60 एंगल, और ये है ज्वाइंट डी, और यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का लोड ये लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो भी फोर्स होना चाहिए वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए। इंक्लाइंड फोर्स है ना, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो भागों में बांट लेंगे। कैसे बांटते हैं, देखिए इसका एक कंपोनेंट्स जहां से एंगल बनाता है, वहां पर आ जाएगा कॉस के टर्म में। जैसा डायरेक्शन है वैसा डायरेक्शन लिख लीजिए, F1 cos 60 डिग्री। उसके बाद इसी से जस्ट 90 डिग्री पे जाएगा दूसरी साइड में F1
साइन 60। ये बलों को दो भागों में तोड़ना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। कैसे करते हैं, जहां से एंगल बनाता है वहां पर हम कॉस के टर्म में लिखते हैं। पहले फोर्स लिखेंगे F1, फिर कॉस लिखेंगे, फिर जो भी एंगल होगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद इससे जस्ट 90 डिग्री पे दूसरा वाला इसका कंपोनेंट्स जाएगा। ऐसी गलती मत करना कि वो 90 डिग्री इधर भी बनता है इधर आप बना लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इन दोनों भागों के बीच में ही तो आपका ये फोर्स, इंक्लाइंड फोर्स होना चाहिए, इसलिए एक भाग इधर करेंगे तो दूसरा वाला इधर करेंगे हम, F1 साइन 60। अब सॉल्व कैसे करेंगे आप, ऑल वर्टिकल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अब देखिए वर्टिकल फोर्स कितने हैं आपके पास, एक तो ये है, दूसरा ये है। तो देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन भाई सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब सेम डायरेक्शन है तो हम या तो दोनों प्लस में ले लीजिए, F1 साइन 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। F1 बराबर साइन 60 इज इक्वल टू -10। देखिए माइनस में आ गया आपका वैल्यू, मैंने जानबूझ के ऐसा माना हुआ था जिससे माइनस में आ जाए और मैं आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकूं, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ था इस क्वेश्चन को। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई साइन 60, 11.54। ये आपका वैल्यू किस में आ गया, माइनस में। माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या है कि मैंने जो डायरेक्शन माना हुआ था वो गलत माना था, उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अभी नहीं, पहले इस ज्वाइंट को कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अब एक प्लस और एक माइनस लीजिए यहां पर भी, तो F2 माइनस F1 cos 60। देखिए अलग अलग डायरेक्शन में था ना, तो एक प्लस और एक माइनस ले लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस। F2 बराबर F1 cos 60, F2 बराबर F1 का वैल्यू रखिए -11.54 इंटू cos 60। यहाँ से F2 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो F2 का वैल्यू हो जाएगा इंटू cos 60 5.77। ये भी आपका वैल्यू माइनस में आ गया भाई। अब माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या है कि मैंने इसका डायरेक्शन गलत एज्यूम किया हुआ है। अब देखिए, अब एक यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं, ये टेबल ही हमें पूछा गया है। इस टेबल में हम पूरा शो कर देते हैं कि उसका वैल्यू क्या आया, उसका नेचर क्या आया। एक टेबल बना लेते हैं, कैसे, आपने ज्वाइंट डी लिया है ना पहले, तो डी ई लिखिए, डी ई। DE में कौन सा फोर्स आप माने हैं, F1। अब देखिए ज्वाइंट D के लिए मैंने पहले D वर्ड यूज किया हुआ, तो D पे आप देखेंगे, D पर ये कौन सा फोर्स मैंने माना हुआ है। देखिए इसको इस पॉइंट पे लग रहा है, कंप्रेस कर रहा है उसे, क्या कर रहा है ये, कंप्रेस, ये कंप्रेशन फोर्स है। लेकिन हमारा यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या, कंप्रेशन नहीं होना चाहिए था, किस में होना चाहिए था, ये टेंशन में होना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दिया। यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं है, इसको सर्कल बना लीजिए जिससे आपको मालूम हो कि मैंने ये वैल्यू निकाल लिया है। क्योंकि दोबारा जब इस वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं यहाँ से डायरेक्शन नहीं लूंगा बल्कि यहाँ से डायरेक्शन करूँ, क्योंकि ये करेक्टेड है आपका, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट था, ये करेक्टेड। तो जो वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं ना, उसको मार्क कर लेना चाहिए, जिससे उसकी कभी दोबारा जरूरत पड़े तो हम टेबल से उसकी वैल्यू ले लेते हैं। उसके बाद DC, DC में कौन सा फोर्स माने हो, F2। और F2 देखिए इस D ज्वाइंट के लिए कैसा फोर्स आपने माना हुआ है, ये खींच रहा आगे की तरफ, इस पॉइंट को क्या कर रहा है, खींच रहा है, ये टेंशन फोर्स माने हैं आप। बट टेंशन ये माइनस में आ गया, यानी टेंशन नहीं था ये, बल्कि क्या होना चाहिए था, इसे कंप्रेशन होना चाहिए था। सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको करेक्ट डायरेक्शन दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, कैसे दिखाएंगे, टेंशन में है ना F1, तो ये इसके लिए भी टेंशन होगा, इसके लिए भी टेंशन होगा, तो आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे,
इसके लिए टेंशन ये हो गया, खींच रहा है, इस ज्वाइंट के लिए टेंशन ये हो गया, क्योंकि जिस मेंबर में जब टेंशन होगा ना तो दोनों ज्वाइंट के लिए टेंशन का काम करता है, या दोनों ज्वाइंट के लिए कंप्रेशन होता है वो। ऐसा नहीं है कि एक ज्वाइंट के लिए टेंशन एक ज्वाइंट के लिए कंप्रेशन, ऐसा नहीं है। इसलिए हम ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे कंप्रेशन है, इसे भी कंप्रेस कर रहा और इसे भी कंप्रेस कर रहा, तो ऐसे बना देते हैं हम, बट इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने टेबल बना लिया है ना, टेबल से वैल्यू आप देख के आंसर कर लेंगे। अच्छा, आंसर आपका ऐसा भी हो सकता है, कहीं कहीं हो सकता है आप बुक मैच करेंगे तो कहेंगे वहाँ पर तो ये कंप्रेशन में आ रहा, टेंशन नहीं आ रहा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर वहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है तो DE नहीं लिखा होगा बल्कि ED लिखा होगा। तो आप DE को ED लिख सकते हैं। अगर ED लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, टेंशन के बजाय कंप्रेशन लिख देंगे। फिर आप दोनों का मतलब सेम है। अगर आप आंसर मैच करते हैं तो इस प्रकार देख लेना कि बगल में क्या लिखा है, मेंबर किस प्रकार से लिखा हुआ है, DE लिखा है या ED लिखा हुआ है, ये भी देख लेंगे आप। अब ये तो हो गया ज्वाइंट D। अब ज्वाइंट D के बाद हम क्या लेंगे, ज्वाइंट E ले लीजिए, और ज्वाइंट E का फिगर बना लीजिए जल्दी से। क्या है फिगर, कैसा बना हुआ है, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन, यहाँ पर F4 लगा हुआ है और एक फोर्स यहाँ लगा हुआ है F3। देखिए भाई, अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 एंगल हो जाएगा ये भी, और एक यहाँ लगा हुआ है। अब बात यहाँ आती है, यहाँ का डायरेक्शन कैसे लेंगे आप, कैसे लेंगे, यहाँ से देख के लिया कीजिए। यहाँ पर आपने कौन सा फोर्स माना हुआ है, F1। F1 का वैल्यू क्या है, 11.54। इसका डायरेक्शन क्या है, देखिए टेंशन है, तो इस ज्वाइंट के लिए टेंशन रहेगा, इस ज्वाइंट के लिए क्या रहेगा, टेंशन, यानी इस ये डायरेक्शन होगा, तभी तो टेंशन होगा। ये भी 60 एंगल होगा। ठीक है, तो आपने ये फिगर बना लिया। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्स देखो इंक्लाइंड फोर्स है, इनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बना लेंगे, दो भागों में तोड़ करके इसे। पहले इसे दो भागों में कीजिए। एक तो जहां से एंगल बनाता है 11.54 cos 60 डिग्री, और दूसरा इसका 90 डिग्री पे आ जाएगा 11.54 sin 60। इसके दो भाग कीजिए, जहां से एंगल बना रहा है यहाँ पे बना रहा है F3 cos 60, और दूसरा यहाँ पे आएगा F3 sin 60। सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अब वर्टिकल फोर्स देखिए कौन कौन सा है, एक तो आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब ये तीनों फोर्स का देखिए डायरेक्शन किस तरफ है, तीनों का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो तीनों प्लस में ले लो। F3 sin 60 प्लस 11.54 sin 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। F3 sin 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा 11.54 sin 60 डिग्री माइनस 20। F3 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस 11.54 इंटू साइन 60 माइनस 20, तो ये वैल्यू आ गया माइनस 29.99 आ गया। तो F3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 29.99 डिवाइड बाई साइन 60। तो F3 बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई साइन 60 कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 34.64 किलो न्यूटन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको F3 की वैल्यू मिल गया। अब हम हॉरिजॉन्टली फोर्सेस को जीरो करेंगे। हॉरिजॉन्टली फोर्सेस कितने आपके पास, 1 2 3। देखो किसी एक सेम डायरेक्शन को प्लस लिया कीजिए और सेम डायरेक्शन और दूसरे वाले को माइनस हमेशा लिया कीजिए। अब मैं देख रहा हूँ ना कि ये और ये दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इनको प्लस में ले लो। F4 प्लस 11.54 cos 60 डिग्री, और इसको माइनस में ले लीजिए F3 sin 60। आपको F4 का वैल्यू निकालना है, तो F4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा F3
साइन 60 माइनस 11.54 कॉस 60। वैल्यू रख दीजिए F3 का। F3 का वैल्यू देखिए माइनस में है ना, तो माइनस 34.64 साइन 60 माइनस 11.54 कॉस 60। यहाँ से F4 का वैल्यू भी आपका माइनस में आ जाएगा। -35.76। देखिए सारा वैल्यू माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने सब गलत माना हुआ था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो करेक्ट कर रहे हैं ना। चाहता मैं तो स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसा मान सकता था कि वो माइनस में आता ही ना, प्लस में ही आ जाता, क्योंकि मुझे मालूम है कि किधर डायरेक्शन में फोर्स इसका आएगा। बट ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो नहीं पता है चीज़ें, आप कितना रटेंगे, रटना नहीं आपको, बस सॉल्व करना है। ये देखिए अगर मैंने जो डायरेक्शन माना हुआ अगर वो प्लस में आ गया तो हमने सही माना हुआ है, माइनस में आ गया तो करना क्या, कुछ नहीं करना, हमें उसको चेंज ही तो करना है। अब देखिए यहाँ पर आपने ई ज्वाइंट लिया था, तो ई सी लिखिए इसको, ई सी। ई सी में क्या है F3, और F3 में वैल्यू कितना है, माइनस में आ गया, लेकिन यहाँ पर हमेशा प्लस में ही लिखेंगे आप। अब देखिए EC में, EC की बात करेंगे तो E पे हमेशा आप नोटिस किया कीजिए, E को देखा कीजिए, तो E पर कौन सा फोर्स मान्य है, टेंशन, टेंसाइल फोर्स मान्य है, क्योंकि E ज्वाइंट को क्या कर रहा है, ये खींच रहा है। बट ये टेंसाइल में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ गया, हमें कंप्रेशन मानना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कंप्रेशन, क्या लिख देंगे, कंप्रेशन। और चाहो तो एक इधर बना दीजिए, तो इसके लिए कंप्रेशन हो गया, इसके लिए भी कंप्रेशन हो गया। ये लो। F4 की बात करें तो EF इज इक्वल टू F4 का वैल्यू 35.76। अब ई ज्वाइंट के लिए देखिए कौन सा फोर्स माने थे, कंप्रेशन, बट ये माइनस आ गया, तो क्या होगा, ये टेंशन होगा। ये देखिए टेंशन कंप्रेशन का मैंने कॉन्सेप्ट पहले वीडियो वाले में क्लियर कर दिया है, अच्छे से कर दिया है, ठीक है। ऐसे कर दीजिए, इसके लिए टेंशन, इसके लिए टेंशन, नहीं हो जाएगा। बस ये ध्यान दीजिए कि जो डायरेक्शन है, टेंशन कंप्रेशन कैसे मानते हैं, जैसे आपने EF लिखा तो E पॉइंट पे ध्यान दीजिए, E पॉइंट पर अगर E की तरफ फोर्स लगा हो, डायरेक्शन हो, तो कंप्रेशन है, और E को खींच रहा है तो टेंशन है। चलिए अब नेक्स्ट ज्वाइंट लेते हैं। अब हम लोग ज्वाइंट बात करेंगे F का। F ज्वाइंट लीजिए, F ज्वाइंट ले लेते हैं। F, और F का फिगर बनाइए। F नहीं ले पाएंगे, क्योंकि F में देखो 3 अननोन है, 1 2 3, मिनिमम 2 नोन होना, 2 अननोन होना चाहिए। आपको ज्वाइंट C लेना पड़ेगा। C पे देखो 1 2, ये 2 अननोन है, तो पहले ज्वाइंट C लेके सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे जो फोर्स है F3 का वैल्यू कितना है, 34.64, और इसका डायरेक्शन टेबल से आप देखेंगे कंप्रेशन में है, तो इस ज्वाइंट के लिए क्या रहेगा, कंप्रेशन। ऐसे बनाए, ये दोनों 60 डिग्री है। अब इनके दो दो भाग कीजिए, एक तो इसी पर आ जाएगा आपका 34.64 cos 60, दूसरा इससे 90 डिग्री पे जाएगा 34.64 साइन 60। इसके दो भाग कीजिए, एक यहाँ पे आ जाएगा आपका F5 cos 60, और दूसरा इसका 90 डिग्री पे आएगा F5 साइन 60। ध्यान दीजिए, अगर जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में आपको बनाना चाहिए।
वर्टिकल फोर्सेस को जीरो कीजिए, क्या हो जाएगा देखिए। वर्टिकल फोर्स एक ये है, एक ये है, कि ये है, तीन फोर्स है। तीन में देखिए इसके और इसके डायरेक्शन सेम लग रहा है नीचे की तरफ, और ये लग रहा है ऊपर की तरफ। एक प्लस ले लो, बाकी दूसरे वाले को माइनस ले लो। चलिए हम इसको प्लस ले लेते हैं। F5 sin 60, बाकी इनको माइनस में ले लीजिए, -5 किलो न्यूटन, -34.64 sin 60 इज इक्वल टू 0। F5 sin 60 इज इक्वल टू, इनको दूसरे साइड लेके जाइए तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, 5 + 34.64 sin 60 डिग्री। तो F5 sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा आपका 5 + 34.64 इंटू साइन 60, 34.99 हो जाएगा। 34.99, या आप इसे कह सकते हैं 35 कह सकते हैं, या जो वैल्यू आ रहा है 34.99 है तो 35 किलो न्यूटन। तो F5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 डिवाइड बाई साइन 60 डिवाइड बाई साइन 60, तो 40.41 हो जाएगा आपका ये। अब आप हॉरिजॉन्टली फोर्सेस को जीरो कीजिए। ऑल हॉरिजॉन्टली फोर्सेस, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टली फोर्सेस इक्वल टू 0। अब हॉरिजॉन्टली फोर्सेस कितने हैं आपके पास, देखिए एक तो ये है और दूसरा ये है। एक F6 को हम लोग नहीं दिखा पाए यहां पर। जब आपने ज्वाइंट सी लिया, देखिए यहां पे मिस्टेक हुआ है, गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है, हमने F5 और F3 को तो दिखा दिया, बट यहाँ पे दो फोर्स और थे, F6, यहाँ पे F6 भी तो था, F6 यहाँ पर है, और ये क्या है आपका F2 का वैल्यू कितना है 5.77, कंप्रेशन में है तो इधर भी कंप्रेशन में ही आ जाएगा आपका ये F2 5.77। तो वर्टिकली वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है वो क्योंकि हमने तो ये वाला फोर्स भूल गए थे लिखना, हॉरिजॉन्टली वाले में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 फोर्स है। 4 में आप देखिए 1 2 3, 3 का डायरेक्शन सेम है आपका, 1 2 3, 3 को एक तरफ ले लीजिए, चौथा अलग ले लीजिए। चलो इसको प्लस ले लो F6 वाले को, बाकी सबको माइनस है, 1 2 3 तीनों को माइनस में ले लो। F5 cos 60 -5.77 -34.64 cos 60 डिग्री। तो F6 बराबर हो जाएगा आपका F5 का वैल्यू रख दीजिए, कितना है 40.41। दूसरी साइड लेके जाएंगे सब प्लस में हो जाएगा वैल्यू, cos 60 + 5.77 + 34.64 cos 60। F6 बराबर क्या हो जाएगा आपका, (43.29). दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आ गया, इसका मतलब क्या है कि मैंने दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट माना हुआ है, सही माना हुआ है। आइए लिखते हैं, सी ज्वाइंट आपने लिया था तो सी एफ में F5 का वैल्यू कितना आ गया 40.41। अब देखिए इस सी ज्वाइंट के लिए ये कौन सा फोर्स आपने माना हुआ था, ये बाहर की तरफ खींच रहा है, आउटर साइड में डायरेक्शन है, तो टेंशन माने हुए हो और पॉजिटिव भी आ गया, इसका मतलब टेंशन आपने बिल्कुल सही माना हुआ था। CA F6 43.29, यहाँ पर आपने सी ज्वाइंट के लिए कैसा माने हो, कंप्रेशन में हो, ये पॉजिटिव आ गया, आपने सही माना हुआ है। ये भी फोर्सेस हो गया आपका, ये भी हो गया।
अब हमें निकालना है F7 का वैल्यू और F8 का वैल्यू, यानी ज्वाइंट हमें F ज्वाइंट लेंगे तब जाके हमें F8 का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अब हमें F ज्वाइंट लेके सॉल्व करना होगा। अभी हमें F8 का वैल्यू निकालना है, केवल F8 का और F7 का। तो ज्वाइंट F लेने पर ही आपको ये दोनों वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपने पहले भी वीडियो देखा हुआ है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ऐसे ही आप F ज्वाइंट लेंगे तो ये दोनों वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सारे मेंबर में आपको क्या हुआ, ज्वाइंट निकल के, सॉरी जो फोर्स हमें निकालना था वो निकल के आ जाएगा। अब बात यहाँ आती है कभी कभी रिएक्शन निकालने की। तो अब हम रिएक्शन भी निकालेंगे लास्ट में, यहाँ पर और यहाँ पर रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन निकालना और ये दोनों फोर्स की वैल्यू निकालना, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 इसका बनाएंगे सेकंड, क्योंकि एक ही पार्ट में वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप हमारे अगर इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए। ये बाकी अभी हमें 4 चीज़ें निकालना है, F8, F7 एंड RA और RB दोनों पॉइंट पर रिएक्शन। बहुत मज़ेदार है रिएक्शन निकालना, इसका उतना आसान नहीं है निकालना जैसे हम सिंपली सॉल्व बीम में निकालते थे। इसका कुछ ट्रिक है सॉल्व करने का, बहुत अच्छा है, तो देखेंगे आप। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।